वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 9 सोशल साइंस उसका लेसन है यहाँ पे चैप्टर 4 नेशनल मूवमेंट इन इंडिया उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखो कैसे बताया जा रहा है। तो पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन, उसमें लिखा हुआ है कि जब भी भारत में जब ब्रिटिश लोग आए थे तब यहाँ पे जो कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पॉलिटिकल डिस्प्यूट का सहारा लेके, मतलब कि जो इसने देखा कि भारत में राजकीय खटपट जो चल रही है उसमें अब वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई। और 1757, ठीक है, 1757 में क्या हुआ, तो उसने डायरेक्टली वॉर किया। और बंगाल में जो है, हम जानते हैं प्लासी का वॉर, बक्सर का वॉर जो हुआ था, उसी में से 1757 में जो प्लासी का वॉर हुआ था उसमें एडी एडी मतलब कि आफ्टर डेथ ऑफ जीसस, ठीक है। तो उसके बाद 1857 में जो स्ट्राइक हुई थी, जो ठीक है रिवोल्ट हुआ था, जो वहाँ तक पूरा जो 100 साल तक का जो पूरा जो ये टाइम पीरियड है उसमें पूरा राज किसने किया था? ब्रिटिश के लोगों ने किया था भारत के ऊपर, ठीक है। फिर जैसे ही भारत के ऊपर जैसे ब्रिटिश जो राज कर रहे थे उसमें अपने खुद का डेवलपमेंट भी किया, साथ साथ में यहाँ पे भी थोड़े ऐसे डेवलपमेंट वाले काम किए थे वो। यहाँ पे कौन कौन से उसने काम किए थे तो उसकी यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कॉमन लॉ, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल सिस्टम जो है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश सिस्टम कैम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब कि जिस तरह से ब्रिटिश लोग अपने खुद को फॉलो करते थे, जहाँ पे वो अपना राज करते थे, वहाँ पे जिस तरह से पॉलिसी उन लोगों ने बनाई हुई थी वैसी पॉलिसी उसने इंडिया के ऊपर भी अप्लाई की, ठीक है। फिर भारत में रहने से इंग्लैंड को ज़्यादा फ़ायदा मिले उस तरह के उसने कायदे जो है, और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसी तरह से यहाँ पे उसने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। फिर उसने भारत के जो है भारत का कैसे भी करके इस्तेमाल करके इंग्लैंड को वेल्दी बनाने का सोचा। और दूसरी बात, उसने हमारा क्या किया, एक्सप्लोरेशन वो इकोनॉमिकली करता रहा, मतलब कि आर्थिक शोषण जो है वो हमारा करता रहा। और फिर वो खुद अपने आप को वेल्थ, मतलब इंग्लैंड जो है प्रॉस्परस बनता रहा। फिर है द ग्रेट नेशनल अपब्रिंग ऑफ 1857। उसके बाद क्या हुआ था, तो क्या 1857 में जब पता चला कि अब पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर, मिलिट्री फैक्टर एंड इमीडिएट रीजन जो है वो सामने आए कि हाँ, एक घटना बनी थी उसमें जो एनफील्ड राइफल जो चल रही थी वो लश्कर में जैसे उसकी एंट्री हुई थी, जिसमें जो है मीट इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे क्या होगा कि मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट हो जाता। और इसलिए क्या हुआ, उसमें जो पहला शहीद कौन हुआ था, मंगल पांडे उसमें शहीद हो गया। फिर जो पहला मार्टियर बना था, तो संग्राम में नाना साहेब तात्यारों पे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, वो सभी उसमें शामिल हुए थे। 1857 के जो ये संग्राम चल रहा था उसकी जो रिज़ल्ट आया, उसके जो इफ़ेक्ट जो देखने को मिली, फिर वहाँ पे भारत के अंदर जो है ब्रिटिश के शासन का जो है एंड हो गया, मतलब कंपनी रूल जो है उसका वहाँ पे ख़त्म होता है। और रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन जो है, मतलब कि रूल्ड बाय द क्वीन विक्टोरिया, चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसी, मतलब हर तरीके की पॉलिसी जो है वो पूरा वहाँ पे 1857 के बाद पूरा बदल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1857 का जो ये रिवोल्यूशन जो है वो तो भारत की तरफ से तो फेल हो गया था, ठीक है। उसमें क्या क्या कमी जो थी वो यहाँ पे लिखी हुई है, हमें याद रखना है। तो एक तो प्लानिंग टाइम जो था, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, insufficient and unsophisticated weapons, importance of self-centered interests, then the nationalism amongst the revolutionary, lack of the suitable and organized leadership etc। ये सभी जो है हमने आगे पढ़ चुके हैं, हम क्लास 8 में हम पढ़ के आ गए, ठीक है। जिसके हम ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, बॉयकॉट एंड इंडिजीनियस मूवमेंट, मतलब कि जब भी भारत में ये जो इंडिजिनस मूवमेंट चल रही थी, उसमें क्या हो रहा था, एक जो घटना बनती है, ठीक है, बंग भंग मूवमेंट जो है 1905 की, वो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट जो थी इंडियन नेशनल मूवमेंट उसको कह सकते हैं। क्योंकि उसमें से जो है कौन सी जो अंग्रेज़ों की कूटनीति जो थी वो
जैसे हम बोल सकते हैं डिवाइड एंड रूल, मतलब कि भाग, मतलब सब भाग सेपरेट करते जाओ और उसमें राज करते रहो, ठीक है, सबको अलग अलग कर दो, राज करो। ऐसी नीति जो है अंग्रेज़ों की, वो इसमें देखने को मिली। बहिष्कार जो हुआ, स्वदेशी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए, जो यहाँ की क्रांति ने वेग जो पकड़ा था, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश शासन जो है उस टाइम पे, वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा रीजन था, और ये अभी की बात करें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी उसमें आता था। और भारत का जो है दूसरे रीजन के कंपैरिजन में वेस्ट बंगाल जो है एक ऐसा पॉइंट था जिसको यहाँ पे एक नाम दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, उसमें नाम यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है, बंगाल वॉज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द नेशनल अवेकनिंग, ठीक है, ये जो लाइन है उसको आपको देखना है, ये लाइन से हमें पता चलेगा। तो उसके बाद क्या है, तो जैसे हमें द impetus and thought of the national movement came into Bengal in the 1850 revolt. Hindus and Muslims had collectively fought the England. That's why, though the England Treaty of Divide and Rule, they encouraged the communalism and caused a division among the people. मतलब कि जब भी ये 1857 के बाद मुस्लिम और हिंदू एक साथ मिलके उसमें लड़े थे, तो जो अलग अलग करने की नीति और फिर राज करने की जो नीति जो थी अंग्रेज़ों की, वो सामने आ गई, और उसने कौमवाद को उत्तेजन देने के लिए जो ये नीतियाँ अपनाई थी, वो भी अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार के लोग जो थे वो समझ गए। वाइसरॉय कर्जन जो है उसने क्या किया, जो 1899 से जो 1905 तक वहाँ पे राज कर रहा था, वहाँ का जो गवर्नर था, उसने अपनी लीडरशिप को अच्छे से मेंटेन करने के लिए बंगाल के दो बंटवारे कर दिए, उसमें एक ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, इस तरह से उसको भी जो है डिवाइड कर दिया। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उस टाइम पे जब बंगाल में जैसे इसके दो बंटवारे हो गए, दो पार्ट हो गए, उसके बाद उसका लिखा है यहाँ पे, देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे उसका विरोध शुरू हो गया था 16 अक्टूबर 1905 के दिन। क्या हुआ, जो ये बंगाल का जो प्रांत जो था, वहाँ पे इसका अमल तो किया गया कि भाई चलो ठीक है, आपने हमारा बंटवारा कर दिया, लेकिन इस दिन को वे कि पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिन के रूप में मनाया जाता है, मतलब कि नेशनल मॉर्निंग डे, मतलब कि यहाँ पे राष्ट्रीय शोक दिन के रूप में मनाया जाता है। उस टाइम पे क्या हुआ, जितना भी विदेशी माल था उसका बहिष्कार किया गया, स्वदेशी माल को अपनाने के लिए ज़्यादा ही उत्तेजन दिया गया। बंगाल की प्रजा जो है वो वही सिर्फ उसमें नहीं थी, लेकिन भारत के दूसरे लोग भी ये मानने लगे कि अब राष्ट्रवाद जो चला है मतलब हिंदुस्तान में, उसका जोर शोर से अब शुरू, मतलब कि आंदोलन शुरू होना चाहिए। और ये जो आंदोलन चल रहा था उसको रोकने के लिए इसका विभाजन किया गया था वेस्ट बंगाल का। इसलिए फिर उस दिन को ही वेस्ट बंगाल में हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे के साथ हाथ में राखी बांधकर संगठन शक्ति प्रदर्शन किया। और साथ में जो तीन यहाँ पे कैरेक्टर्स जो थे, कैरेक्टरिस्टिक्स वो देखने को मिली कि एक तो हमें क्या करना है, एडप्ट द इंडिजीनियस प्रोडक्ट, स्वदेशी अपनाना है, बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, विदेशी गुड का बहिष्कार करना है, विदेशी सामान को नहीं अपनाना है। और तीसरा जो था, एडप्ट द नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षण जो है, राष्ट्रीय शिक्षण को इम्पोर्टेंस देना है, उसको अपनाना है। ये जो पहला स्वदेशी मूवमेंट जो हुई, मतलब स्वदेशी आंदोलन से भारत को खूब लाभ हुआ, ठीक है। उसके बाद विदेशी माल का जो बहिष्कार किया गया, विदेशी चीज़ों का जो बहिष्कार हुआ, वो दूसरा फायदा इंडिया को देखने को मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्या हुआ कि जैसे ही बहिष्कार होने से इंग्लैंड का बिजनेस को बहुत ज़्यादा बड़ा फटका हुआ। मैनचेस्टर से आने वाला जितना क्लॉथ था वो बंद हो गया। इंग्लैंड की इंपोर्ट जो थी, यहाँ से जो चीज़ें जा रही थी, जैसे कि यहाँ पे उसके नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से नाम उसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक तो शुगर थी, शूज़, सिगरेट, टोबैको, etc imported from the इंग्लैंड ऑल्सो रिड्यूस एंड सेल ऑफ द क्लॉथ मेड इन इंडिया इंक्रीज। जो इंडिया में बन रही थी चीज़ें वो सभी ज़्यादा बढ़ने लगी। कपड़ा जो इंडिया में बनता था वो भी, उसका प्रोडक्शन, उसका सेलिंग बढ़ने लगा। और इंग्लैंड का जो जितना भी सामान था उसका प्रोडक्शन कम होने लगा, और यहाँ पे वो सेलिंग होना बंद हो गया। फिर स्वदेशी माल को जो है सेलिंग बढ़े, इसलिए कारखाने भी शुरू किए गए थे, ठीक है। उसके साथ साथ बंगाल में जो दूसरे रीजन जो थे, जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं,
उस रीजन में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास, बिसाइड बंगाल, ठीक है। जो ये इसके इकोज मतलब जो यहाँ पे इस आंदोलन की जो इको मतलब कि यहाँ पे आवाज़ जो है वो गूंजने लगी। अलग अलग राज्यों में जो है स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भी इसमें जो ये आवाज़ वहाँ पे गूंजी, और पार्लियामेंट ने उसके ऊपर पुनः विचारणा किया, पुनः फिर से बातें शुरू हुई। और सिर्फ 6 साल के बाद जो बंगाल का जो ये विभाजन हुआ था उसको कैंसिल करना पड़ा। और ये विजय जो था वो हिंदवासियों के लिए मतलब हिंदुस्तान के लिए एक यादगार विजय था। संगठन शक्ति का विजय हुआ। अंग्रेज शासन के सामने विरोध करते हुए ये अपना एक नोंदपात्र मतलब कि एक फेमस वो जो विक्ट्री जो थी वो हमेशा हिस्ट्री में याद रहेगी और दुनिया उसको याद करेगी। फिर नेक्स्ट है मुस्लिम लीग, जिसका हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मतलब पार्ट 2 में जो है मैं आपको मुस्लिम लीग के बारे में बताऊंगा। ओके, तब तक के लिए इसका रिवाइज करते रहना, 2-3 बार रिवाइज करोगे तब जाके पूरा याद रहेगा इसका इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री। और चैप्टर 3 भी एक बार रिवाइज कर लेना, जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है। ओके, थैंक यू ऑल।